हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है भाई सारे बढ़िया होंगे। आपका वेलकम है मैथ्स बाय विकास सर के अंदर, आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल पेपर है और पेपर से पहले थोड़ी सी घबराहट आप लोगों के अंदर होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हौसले बुलंद हैं तो भाई बिल्कुल अटल रहें, मंजिल जरूर मिलेगी, लेट से जभी भी मिले लेकिन मिलेगी जरूर। पेपर में रिलैक्स होके जाएं, नींद पूरी करें अपनी। आती नहीं है मेरे को, तो आई नहीं कभी पेपर से पहले, लेकिन नींद पूरी करें कहूंगा मैं यही, है ना। और सेंटर पे जिन लोगों का दूर सेंटर है वो टाइम पे पहुंच जाएं। अपना एडमिट कार्ड, फोटो, आधार कार्ड सब एक बार चेक कर लें, सबको प्रॉपरली अपना जो भी चीज़ है उसको आप चेक करके जाएं। और शिफ्ट का दबाव लेके ना बैठे अपने ऊपर, अपने हिसाब से अगर आपने मेहनत की, जितनी भी की है, जो भी की है, अच्छा ही वो पेपर होगा, उसको अपने दिमाग पे हैंगओवर ना होने दें। पेपर अच्छा हो बुरा हो एक बार कमेंट करके बता देना, अच्छा ही होगा। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनका भी IB ACIU का कल एग्जाम है, कल परसों 2 दिन जो एग्जाम डेट है, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सबका पेपर अच्छा हो, ऐसी गुड विशेज आपके लिए मेरे साथ हैं। हमने बढ़िया सोल्यूशन किए हैं। थोड़ा सा आपके पेपर में अगर योगदान दे पाए तो वो ठीक है भाई, आप कमेंट करके डाल देना कि हमारा पेपर कैसा हुआ, कितने से स्कोर का हुआ, कैसा सा पेपर आया था अब की बार। क्योंकि आप लोगों को मेरे से पहले पेपर पता चलेगा, आप लोग दे के आएंगे, तो ये एक आप डाल देना वीडियो के अंदर। सेंटर से निकलें तो उस टाइम मैं वेट करूंगा, जितने बच्चे यहाँ पे कमेंट को डाल देंगे मैं ज़रूर वेट करता मिलूंगा। हाँ, पेपर बढ़िया जाएगा सबका, रिलैक्स हो गए, बिल्कुल मैंने बोल दिया है। ठीक है, IB ACIU के लिए मैथ्स के सॉल्यूशन हम लोग करवाने लग रहे थे। आज थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार IB ACIU के पेपर में 2-3 साल जितने भी पेपर पीछे वाले हुए प्रीवियस ईयर, उन सब के लिए सॉल्यूशन यहाँ पे आया है। ठीक है, ये चीज़ें देख लो भाई। ए नंबर लेस देन 50, ले ये तो खा सकता है, ले खा ले। ए नंबर लेस देन 500, कोई एक नंबर है जो कि 500 से कम है, एक 500 से कम नंबर है और डिवाइडेड किया गया है 4, 5, 6, 7 से। लीव्स रिमाइंडर 1, हर केस में कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, एक छोड़ रहा है। तो सबसे पहले -1 कर लो ना इनमें से, तो कितना बन गया भाई, 440 बन गया आपके पास। -1 कर लो, कितना बन गया, 420 बन गया, 420 बन गया। इसमें से -1 कर लो, कितना बन गया, 419 बन गया आपके पास। इसमें से 1 करो, कितना बन गया, 210 बन गया आपके पास। इसको तो काट ही दो क्योंकि 5 से कट ही नहीं रहा। अब चेक कर लो इनमें से कौन सा, और मैंने पहले ही बता रखा था, 2 नंबर ऐसे देखो आप जिनके अंदर 1 का गैप आ रहा, तो उनमें से ही आपका कोई ना कोई आंसर आपके पास मिलता हुआ बनेगा। अगर आप 440 को देखते हो, 440 7 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसको काट दो आप। अगर आप ये हमने पहले ही काट दिया। 211 को देखो, 210 6 से नहीं हो रहा, इसको भी काट दो। आंसर आ गया आपके पास 421, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या बन गया, आंसर बन गया आपके पास। 421 अगर आप करोगे, रिमाइंडर 1 आ रहा है, आपके पास आंसर बन गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट मोड में करके देख लेना आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो। बीच में 2-3 बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हें पेपर से पहले करके जानी है। जैसे 2-3 टॉपिक हो गए आपके, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा कोई क्वेश्चन आएगा मैं उसी में बता दूंगा आपको। जैसे ग्राफ वाला हो गया, आसान आते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, फर्स्ट ब्रांच टू दी बोथ ईयर ऑफ द टोटल सेल ऑफ द फोर्थ ब्रांच। पहली ब्रांच का, तो पहली ब्रांच ये है 80 और 105 का मतलब कितना होगा, 185, 185, ये आपके लिए आना है रेशियो में। फोर्थ ब्रांच कौन सी है भाई, टू द टोटल सेल ऑफ द फोर्थ ब्रांच। फोर्थ ब्रांच ये बैठी 85 और 95, 80 और 80 160, यानी कि ये कितना बन गया भाई, 160 के बराबर बन गया आपके पास। सॉरी 90 और 90 180 आएगा भाई, क्योंकि 90 का 5 इधर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 180, 180 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो में क्या बना दिया, 180 बना दिया। काटेंगे 5, दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा, 37 रेशियो में 36, 37 रेशियो में 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बनने लग रहा है। पिछले 2-3 साल में पाई चार्ट बार ग्राफ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं IB ने। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको देख के जाएं। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, v की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है कि v की वैल्यू क्या होगी, 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3 ये होगा, डिवाइड में 4/9 हमने किया, मल्टीप्लाई में v/9 इक्वल है 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 इंटू में 2/3। और सबसे पहले डिवाइड सोल्व होता है तो हम डिवाइड को यहीं पे लिख लेंगे इंटू में 6, 6 का मतलब कितना आ गया 4 और 2 2 4 से कट गया, यानी कि सारे की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 5 के बराबर मेरे पास आनी चाहिए। इसको अब सोल्व करते हैं हम, 5/3 इंटू में ये डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा तो 9/4 बन जाएगा, 3 से 3 गया, यानी कि कितना बन गया, और इंटू में v/9 भी है 15, और 15 अपोन में 4, 15/4 इंटू में v अपोन में 9, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। हमें सिर्फ v की वैल्यू चाहिए है। इस बाकी सारे मसले को मैं उधर ले जाता हूं, तो v की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू में 4 इंटू में 9 अपोन में 15, 5 इंटू में 4 इंटू में 9 अपोन में 15,
5 से 3 बार और 3 से 3 बार, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और 12 का मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरे पास ये बनने लग रहा है 12 आ रही है v की वैल्यू। v की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 12 के बराबर। नेक्स्ट देखिए बेटा जल्दी से, एक सर्कल की जो रेडियस है उसको 20% तक बढ़ा दिया जाए। मैंने एक मैराथन क्लास ली थी, लाइव क्लास जो थी हमारी संडे को, उसके अंदर सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले करवा दिए थे, उसको एक बार जरूर देख लें। मेंसुरेशन के फॉर्मूले उसके अंदर हैं, वो सारे देख लें। ऐसा सा एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। कल आपको पेपर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, किसी सर्कल की रेडियस को बढ़ा दिया गया है 20%, 20% का अगर फ्रैक्शन बनाते हो तो कितना आएगा 1/5, यानी कि कोई पहले 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया। सर्कल की रेडियस ये r पहले 5 थी, ये r अब क्या हो गई है 6 हो गई है। बाय हाउ मच विल द एरिया इंक्रीज्ड, कितने परसेंट से एरिया इंक्रीज होगा। देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, यहां पे पाई बड़ा आर का स्क्वायर होगा, तो पाई से तो पाई कटना, इसको तो छोड़ ही दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आर स्क्वायर कितना बन रहा, पहले 25 बन रहा था, अब कितना बन रहा है 36। कितने की इंक्रीमेंट आ गई 11 की, 11 की इंक्रीमेंट आई, 25 के ऊपर गुना में क्या कर दोगे 100, यानी कि 44% की नेट इंक्रीमेंट एरिया के अंदर हो जाएगी। 44% का मतलब ऑप्शन नंबर सी स्टार बना दिया इसके ऊपर। ऐसा क्वेश्चन आने के चांस पेपर के अंदर हैं। फ्रैक्शन फॉर्म सीखिए, अभी भी समय है भाई, ऐसा मत सोचिए कि भाई मैथ बिल्कुल लाइटली आता है। मैंने एक शिफ्ट भी कराई थी 2021 की, बड़ी भयंकर शिफ्ट थी, उसमें देखे भी होंगे 7-8 क्वेश्चन ऐसे बन के आ रहे थे। तो जरूर एक बार जो जो टॉपिक मैंने वहां पे लिखवाए थे, संडे की मैराथन क्लास के अंदर टॉपिक भी लिखवा दिए थे कि इस टॉपिक से ये आने वाला है, एक बार उस वीडियो को जरूर भाई मैं बता रहा हूं उसको देख के जाएं। 44% की नेट इंक्रीमेंट यहाँ पे आएगी। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ए पाइप 15 घंटे में भरता है। मैंने बताया था टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से या तो पाइप स्टेशन वाला क्वेश्चन डाले या मैथ वाला डाले। मैथ में सॉरी टाइम एंड वर्क वाला डाले, टाइम एंड वर्क वाले में एमडीएच वाला जो है ना उसको अच्छे से करके जाना। बच्चों को उसमें डब्ल्यू निकालना नहीं आता, वर्क यूनिट निकालनी नहीं आती है। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर, एक जो पाइप है वो 15 घंटे के अंदर भर रहा है, और लीकेज होने के कारण उस पाइप में वो 20 घंटे के अंदर भर रहा है। ए भर रहा है 15 के अंदर, और बी नेगेटिव पाइप है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि लीकेज है, तो इसके साथ माइनस लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए, ये माइनस पाइप है। एलसीएम कितना आ रहा है इन दोनों का 60 के बराबर। ये अगर 4 लीटर भरता है तो 3 ये माइनस कर देता है ना, 3 ये कितनी कर देता है माइनस कर देता है। आगे इसने क्या कहा है कि इफ द टैंक इज फुल, अब ये टैंक पूरा भर चुका है, यानी कि 60 के 60 लीटर पानी यहां पे हो गया है। द पाइप इज क्लोज्ड, पाइप को क्लोज कर दिया गया है। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक, अब जो है ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट फिल्ड इन 20। अच्छा ए प्लस में माइनस बी दोनों साथ है। यहाँ पे जो ये 20 काम हो रहा है ना, सुनना मेरी बात को, यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं, यहाँ पे ए और माइनस बी दोनों का काम दे रखा है, दोनों का काम दे रखा है, यानी कि लीकेज होने के साथ में ये 20 घंटे में भरा है। कितना ज्यादा टाइम ले लिया इसने, 5 घंटे ज्यादा दिलवा लिया। तो अगर मैं ए माइनस बी दोनों जब इकट्ठा काम कर रहे हैं तब कितना काम हो रहा है 3, यानी कि जो बी है ये एक यूनिट हर 1 घंटे के अंदर क्या करवा रहा है लीक करवा रहा है। हर 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट क्या करवाने लग रहा है लीक करवाने लग रहा है। तो अगर 60 लीटर लीक करना है तो कितने घंटे लेगा ये 60 घंटे, 60 आवर का टाइम ले लेगा लीकेज करवाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना मेरा राइट आंसर लेगा। फिर से सुनना बात को ध्यान से, ए पाइप 15 घंटे के अंदर भरता है, अगर ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएं और बी एक लीकेज पाइप है, इसलिए मैंने क्या लिखा माइनस लिखा है, तो ये 3 यूनिट काम हो रहा है। ए अकेला 4 कर रहा था, दोनों 3 कर रहे हैं, यानी कि जो ये 1 यूनिट काम है ये कौन घटा रहा है बेटा, ये बी घटा रहा है। और बी अगर हर 1 घंटे 1 घटा रहा है तो 60 में घटाने के लिए कितनी घंटे लेगा 60 घंटे लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रेशो ऑफ 2 नंबर, रेशो का क्वेश्चन आ रहा है भाई, बढ़िया रेशो से हर बार दबादब क्वेश्चन आ रहा है, अभी भी आएगा देखना उसको तुम। 2 नंबर का बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो 5:7 है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो कितना है 5:7। विच फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर, टोटल नंबर का मतलब कितना बन गया 12 बन गया, यानी कि जो आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, है ना, आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। इसको देखते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये 12 से कट रहा है मेरे भाई, मेरे हिसाब से फिर आंसर यही आएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये नहीं कट रहा, इसको छोड़ दो। 12 का मतलब वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए, तो भाई 3 भी देखो ना, 5 और 2 7 और 1 8, ये नहीं कट रहा। 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, ये भी नहीं कट रहा, यानी कि हमने सही लगाया था, ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर बनने लग रहा है। 12 का मल्टीपल हमें देखना था, तो ए ऑप्शन। 12 का मतलब वो नंबर 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, उस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप लगा दीजिए। एक कंटेनर है, 2 लिक्विड है ए एंड बी, किस प्रोपोर्शन के अंदर है बेटा 7:5 के अंदर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी हिसाब का एक क्वेश्चन
2 शिफ्ट के अंदर मैंने आपसे करवाया था, आप ध्यान रखना, ठीक है, 2 शिफ्ट के अंदर करवाया था। पेपर वाला क्या करता है, हर बार ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एसएससी में देखा होगा, सीजीएल सीपीओ के एग्जाम के अंदर, ये डाटा चेंज कर देता है। 9 लीटर एक्सचेंज से कई बार 10 लीटर लिख देगा, कई बार 8 लीटर लिख देगा, 9 लीटर एक्सचेंज करा के। पहले क्वेश्चन की स्टोरी समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटेनर है, मिक्सर है, 2 लिक्विड है, ए और बी दोनों अलग अलग लिक्विड हैं। ए की क्वांटिटी 7 ली है और बी की क्वांटिटी कितनी ली है, 5 ली है। अगर कह रहा है कि 9 लीटर ऑफ मिक्सर, यानी कि पूरे ए बी में से ही आपने एक कप के अंदर 5 कप पानी डाल दिया, 7 कप दूध डाल दिया, ठीक है, उसमें से 12 कप हो गए टोटल, 9 कप बाहर निकालिए। अब आपको 9 कप में क्या पता है कितने कप पानी कितना कप दूध है, नहीं पता तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। यही काम कर रहा है, मिक्सर का 9 कप बाहर निकाल लिया और रेशियो ऑफ 2 लिक्विड बिकम 7:9। अब जो रेशियो रह गया वो कितना रह गया, 7:9 रह गया है। हाउ मच लिक्विड ए वाज देयर, स्टार्टिंग में कितना लिक्विड ए था। क्वेश्चन एक बार देख लो, मैं छोटा करने की तरफ इसको जा रहा हूं। एक इक्वेशन छोटी सी याद रखना आपको, जैसे कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसा ही बना दीजिए, ठीक है मेरे भाई। हम मान लेते हैं कि ए कंटेनर के अंदर जो ए और बी का जो मिक्सर है, जो कितना दे रखा है, 7 और 5 दे रखा है, कि भाई ए रहा होगा 7x और बी रहा होगा 5x। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि ए रहा होगा 7x और बी कितना रहा होगा, 5x। तो ए में से 7x में से माइनस किया है इसने, कितना माइनस किया है भाई, 7x में से कितना माइनस किया है, 9 लीटर। देखो इफ लीटर 9 लीटर ऑफ रिप्लेस्ड बाय 9 लीटर ऑफ लिक्विड बी, अगर 9 लीटर इसने रिप्लेस्ड किया है तो 9 लीटर में एक बात बताओ, पहले वाले की वॉल्यूम कितनी होगी, 7/12, क्योंकि टोटल 12 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 7 डिवाइड बाय में। अगले वाले में क्या लिखेंगे, 5x। 5x में से भी 9 को रिप्लेस किया गया, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में से एक बार तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। इनटू में अब लिखेंगे 5/12, क्योंकि हम b का निकाल लें। a की वैल्यू 7 थी, b की वैल्यू कितनी है, 5, और प्लस में 9 और लिख रहा हूं। यहां पे 9 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसको हटा के कहां पे डाला गया है, यहां पे डाला गया है। इज रिप्लेस्ड बाय बी इन 2 लिक्विड बिकम 7:9, और ये किसके बराबर हो गया है, 7/9 के बराबर हो गया है। एक इक्वेशन हमारे सामने बनी हुई है, इस इक्वेशन को हमने बनाया और ये इक्वेशन हमारे किसके बराबर आ गई है, 7/9 के बराबर आ गई है हमारे पास। यानी कि 9 इंटू में 5/12 प्लस में 9, 7x माइनस में 9 इंटू 7/12, 7/12 इसका पार्ट निकाल लिया, 5/12 इसका निकाल लिया। इसका निकालने के बाद 9 लीटर हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि 9 लीटर निकाल के और 9 लीटर ऑफ लिक्विड बी, तो बी के अंदर मैंने 9 लीटर डाल दिया है। ऊपर वाली इक्वेशन को जब मैं सोल्व करता हूं तो 12 से 7 की मैंने की, तो मेरे पास कितना आ रहा है भाई, इसके इधर ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। 12 से 7 की 84x, कितना आ गया, 84x, माइनस में 9 सत्ते कितना बनता है, 63, और डिवाइड बाय में कितना आ गया, 12। इसके नीचे देखते हैं, 12 पंजे कितना आता है, 60, 60x माइनस में, और ये कितना बन गया, 45, 45, और 12 से 9 की करोगे तो 108, और डिवाइड बाय में 12। ये किसके बराबर आ रहे हैं भाई, 7/9 के बराबर आ रहे हैं। 12 से मैंने 12 को काट दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 9 इंटू में 84, x माइनस में 63 बराबर है 9 इंटू में 7 इंटू में, क्योंकि इधर 7 बचेगा तो 7 इंटू में यहां पे हम कर देते हैं 7, 7 गुणे में 60x माइनस में 45 प्लस में 108। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई है, ठीक है। इसका मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे जगह थोड़ी सी कम है, मैं ऊपर लिख देता हूं। 9 के अगर 84 के साथ करोगे तो 8 में 72, 720 में 36 जोड़ोगे तो 756, यानी कि 756x माइनस में 60 की 90 से करो कितना बनेगा, 540, 540 के अंदर 27 जोड़ो, 567, 567, ये आपके पास आ गया, बराबर होगा 60 की 7 के साथ, यानी कि 420x, 420x, 420x माइनस में अगर 45 की 7 करोगे तो 40 सत्ते 280, 280 में 35 जोड़ना है भाई, 207 मुझे 35 का 5, 3 7 के 28 और 315, 315 के बराबर, ठीक है। और प्लस में 108 का मतलब 756, 756, ये आपके पास हो गया है। x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, अगर 720 में से 420x गए तो कितना बचेगा, 336, 336x आपके पास ये बच गया। उधर जाएगा आपके पास 756 माइनस में 315 और प्लस में 567, तो ये जो 336x आ रहा है बेटा, ये किसके बराबर आएगा, 1008 के बराबर आएगा। x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, 3,
x की वैल्यू 3 निकल के आ गई है। यानी कि हमने जो 7x और 5x माना था, इसने किसकी पूछी है, a की वैल्यू पूछी है। तो 7 गुना में 3 कर दो, आपके पास कितना लीटर सॉल्यूशन आ गया, 21 लीटर सॉल्यूशन आ गया। 21 लीटर का मतलब ऑप्शन नंबर ए। एक आधा क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर ऐसा पूछा जा रहा है मिक्सर एंड एलिगेशन का। एक क्वेश्चन आपके पास लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, उसको जरा करके उसका आंसर देना आप। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और वीडियो को जरूर देख के जाना भाई। हो सकता है पेपर के अंदर 1-2 नंबर पता नहीं किस टाइम कैसा क्या बन जाए, तो वो जरूर आप लगा के जाना। क्या कह रहा है कि कंट्री वीजा लगाए गए हैं, ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन हम लिख देंगे। XYZ ये दिए गए हैं भाई सारे, इनका डाटा नीचे दिया गया है। कंट्री ए का 400, 300, 310, 520 सब दिख रहा होगा बिल्कुल, है ना। तो आपके सामने क्या कह रहा है, तुम्हें परसेंट नहीं देखना, तुम्हें देखना नंबर ऑफ वीजाज इशूड फॉर ए कंट्री ए डिक्रीज्ड बाय। कंट्री ए के कितने डिक्रीज हुए मार्च से जुलाई की बात कर रहा है। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यही होगा ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इसकी बात यहाँ पे चल रही है कि कितने डिक्रीज आपके यहाँ पे हुए होंगे। ठीक है, ये सामने आपके दिया गया है, डाटा अलग अलग दिया गया है। कंट्री किसका पूछा है, ए का, डिक्रीज हुआ है बाई व्हाट परसेंट ऑफ मार्च टू जून एंड जुलाई, ये दिया गया। नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर ए कंट्री ए, है ना। तो ये तो अगस्त तक का डाटा दे रखा है इन्होंने। ये अगर मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है और ये अगस्त है। इन्होंने यानी कि 7वें महीने तक का, सॉरी 8वें महीने तक का डाटा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर ए कंट्री ए। ए को कितने डिक्रीज हुए, मार्च में हुए थे 400, मार्च में कितने हुए हैं 400। ये मार्च की कहानी है, आसान क्वेश्चन है। और जुलाई की पूछ रहा है, तो जुलाई की अगर बात पूछ रहा है तो जुलाई में कितने, 250, 250, कितने का गैप आ गया भाई, 150 का। 150 की डिक्रीमेंट किसके ऊपर है, 400 के ऊपर, गुना में क्या कर दोगे 100, 10 से 10, 5 से 3 और 5 से 8, 300 अपोन में 8%, 300 अपोन में 8%, जो कि 150 अपोन में कितना बनता है 4, 125 बाई में 2 और 125 बाई में 2 का मतलब कितना हो गया 62.5%। ठीक है, ये बन रहा है भाई फिर 62 पॉइंट में 5%, ये आपके लिए बनने लग रहा है 300 पौन में 8। ठीक है, क्या ठीक किया है, 150 पौन में 4, 300 पौन में 8, 8 चिकन ना यार, कोई गड़बड़ की है। 2 से काटा तो कितना बनेगा 150, क्योंकि यहाँ से 4 से 3 बार जाना चाहिए। 125 अपोन में हाँ 150 का आधा 75, 75 आएगा भाई। 75 अपोन में 2 और 75 अपोन में 2 का मतलब कितना होता है भाई, 37 पॉइंट, ये आएगा 37 पॉइंट में 5%। ठीक है, ये आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज निकालने सेट ऑफ द स्कोर 385, 441, 876, 221, 300, 533, 46, 91, 428। मैंने 3-4 तरीके बता रखे हैं एवरेज के लिए, 3-4 तरीके आपको बता रखे हैं मैंने। ठीक है, 3-4 तरीके मैंने बता रखे हैं आपको एवरेज निकालने के लिए। उनमें से एक और तरीका तुम्हें बताता हूं, कभी अगर ऐसा डाटा आ जाए और जोड़ने वोड़ने का मन ना हो तो क्या करोगे। देखो, इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा तुम्हें। 5 और 1 कितना बन गया 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 8 34, 34 का पीछे वाले डिजिट उठाओ 4, मजा आ जाएगा तुम्हें। मैंने क्या किया, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वाली चीज होती है। ठीक है, मैंने क्या किया, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा ना तो पीछे 4 आना है। अब क्या करें सर, ये डिजिट देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। इन 8 में से आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि पीछे यूनिट डिजिट कितना बन जाए आपका 4 आ जाए। आपके सामने ये चीज आपको दी गई है। ठीक है मेरे भाई, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दी है। 8 6 48 करोगे पीछे 8 आ जाएगा, 8 एकम ये करोगे तो 8 3 24, एक तो आपके पास ये बनता 8 8 64, यानी कि 2 डिजिट आपके पास रह गई हैं। क्या बन गया आपके पास, तकरीबन चांस होगा कि आपके पास कोई एक ऐसा नंबर आपको छोड़ने को मिलेगा कि जिससे आपके पास जो है ना इनमें से कोई एक नंबर आपको दिया गया हो जिसके पीछे यूनिट डिजिट कितनी लग रही हो, 4 बनने लग रही हो। हमारा बन रहा था कितना 34 बन रहा था हमारे पास। ठीक है,
तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या करें, तो अपना तरीका नंबर 2 उठाएं भाई। नहीं तो हमारे पास ये तरीका अच्छा है, तकरीबन 99% आपको एक ही नंबर ऐसा दिया हुआ मिलता है जो कि आपको कट जाता है। हमने सम सही किया ना, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 8 34, यानी कि पीछे 4 ही आएगा। और 8 से मल्टीप्लाई हो, 8 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जो भी डिजिट आएगी उसकी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पीछे डिजिट सम के अंदर हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, है ना। सम के अंदर हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए हमें, ठीक है। सम के अंदर हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। अब हम देखते हैं कि गैप कौन से का कितना ज्यादा। एक नंबर 46 के ऊपर बैठी है, एक नंबर 876 के ऊपर बैठी है। आप घर पे हैं तो आप निकाल के देखना, बाकी मेरे हिसाब से 403 आपका आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है। आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी आपके सामने ये नंबर है ना बन जाना चाहिए, ठीक है भाई। यूनिट डिजिट अगर लगाओगे तो भी आपके सामने नंबर बन जाना चाहिए। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 8 34, यानी कि 4। टू स्टूडेंट ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम। दो बच्चे हैं, किसी पेपर के अंदर हुए हैं। एक ने 8 मार्क्स किए हैं दूसरे से। अगर x मार्क्स में मान लूं 1 के, तो b के नंबर कितने होंगे, x प्लस में 8, इन दोनों के हो गए। अब एक चीज और है, द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर, यानी कि जो x वाले के हैं ये 55% है टोटल मार्क्स का। तो मैं टोटल करके देखूं, x प्लस में 8 करके देखते हैं हम। और ऑप्शन से करें इन क्वेश्चन को तो और बढ़िया रहेगा। अगर ऑप्शन से नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से करें तो और अच्छी बात है, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे तो आपके लिए और ठीक रहेगा। x प्लस 8 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, x का 55%, यही बोला है। एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वाज 55%। अच्छा, ये इनका 55% करना है हमें, 55% करना है। हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि ये 45% नंबर है। हम ये भी तो कह सकते हैं ना दूसरे फॉर्म में, अगर हम कहें या तो हम इनका 55 कर लें, या इनका जो 55% है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ये वाली चीज यहाँ पे दी गई है। तो x प्लस में x बाई 8 का अगर 55 को तुम उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 100 बाई 55 बन जाएगा, 100 बाई में 55 बन जाएगा। इसको यहां से छोड़ दो, इधर क्या बचा, 2x प्लस में 8, ये बराबर है 100x अपोन में 55, इसके बराबर है। तो 2x माइनस में 100x अपोन में 55 और प्लस में 8, ये तुम्हें निकालना है। तो 55 की 2 से करोगे तो 110, कितना आएगा 110। 110 में से अगर 100 गया तो कितना बचा 10x, और ये वैल्यू आ गई 55। ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो 10x की जो वैल्यू आएगी 55 गुना में 8 और अपोन में 10, यानी कि कितना आ रहा है भाई, 55 के 8 से करोगे तो 444, 440 और अपोन में 10 का मतलब कितना आ गया 44, यानी कि 44 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा होगा ये राइट आंसर मेरा बन जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन से करें इन क्वेश्चन को तो और बढ़िया रहेगा। जैसे अब यहाँ से क्या पता चलता है कि एक को अगर 44 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 44 और 8 कितना होगा 52, 52। एक्स की वैल्यू अगर ये आई है, 44 और 52 को जोड़ेंगे, इनका सम देखो 55% के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, सैलरी ऑफ हर्ष इज 60% मोर देन। बहुत बार हमने ये नॉर्मल से क्वेश्चन है हमारे पास। आर्यन की सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, हर्ष की सैलरी जो है वो 60% ज्यादा है। अगर ये 100 रुपए कमाता है तो कितना कमाता है, 160 रुपया कमाता है। रेशियो मेथड ले लो आप, उससे सिंपलेस्ट बन जाएगा। आर्यन की सैलरी कितनी कम है, कितनी कम है 60 कम है, किससे, हर्ष से। 160 से गुना में 100, अक्सर गड़बड़ कर देते हो यहाँ पे। 2 से 3 भाई, 2 से 8 और 25 और 2, यानी कि 75 अपोन में 2 और 75 अपोन में 2 का मतलब 37.5%, 37.5% का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आ रहा है, 37.5। जल्दी कीजिए भाई। इफ द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स सीपी, ये भी देखा हमने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है। सीपी ऑफ 20 बुक बराबर है एसपी ऑफ 18, इसके बराबर है। तो सीपी अपोन में एसपी की वैल्यू क्या होगी, 18 बाय में 20, यानी कि 9 अपोन में 10, ठीक है। 9 अपोन में क्या आ गया 10 के बराबर, 18 बाय में 20, यानी कि 9 के सामान को कितने में बेच दिया गया है 10 में। सीपी कितना है 9, एसपी कितना आ गया 10, यानी कि एक का प्रॉफिट किसके ऊपर, 9 के ऊपर। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं 10 के ऊपर कर देते हैं, और गुना में क्या करना है 100। इसका मतलब क्या होगा 11 इंटू में 1/9%, 11 नहीं में 99 और 100/9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए बन रहा है मेरे पास, जो कि राइट आंसर होता हुआ जा रहा है भाई। जल्दी देखिए, ऐसे से क्वेश्चन आपको आते हुए मिलेंगे, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक आधे क्वेश्चन होगा उसे छोड़ देना पेपर के अंदर, टाइम अपना मत ज्यादा वेस्ट करना वहां पे, उसको छोड़ देना एक आधे क्वेश्चन को आप। सीएससी दे रखा है क्लोज सिलेंडर का, कल भी हमने सिलेंडर के सारे फॉर्मूले किए थे, और इसीलिए मैं बार बार बताता हूं बेसिक फॉर्मूले मेंसुरेशन में सोल्व होना बहुत जरूरी है। देखिए टीएस से बनके कैसे आया था हमारे सामने,
मैंने कहा था कि आपके दो सर्कुलर बेस होते हैं सिलेंडर के अंदर, दो सर्कुलर बेस होते हैं। तो मैंने कहा था कि बेटा CSA के अंदर अगर 2πr² ऐड कर दोगे, एक ये वाला ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला, तो क्या बन जाता है? TSA बन जाता है। CSA दिया हुआ है 225। अब कोई बच्चा हो, पता नहीं क्या दे दिया सर उन्होंने, बेस का एरिया इस सर्कल का एरिया होता है πr²। तुम्हें आर वार कुछ नहीं निकालनी, 169 का दोगुना कर दो। 169 का मतलब है 170 का दोगुना करो, 340। 340 में से अगर दो निकालोगे तो कितना बनेगा? 338। यानी कि 225 के अंदर तुम्हें क्या जोड़ना है? 338। 8 और 5 13, पीछे 3 2 क्या आ रहा है भाई? 3 और 2 5, यानी कि 563 बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 563 के बराबर ये बन जाएगा। बाकी आप कर लेके देख लेना, यही आ रहा होगा। ठीक है। दीपांशु, चमर और समर ने इन्वेस्ट किया है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशो आता है। हमें इस चीज का पता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का हम रेशो निकालते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है भाई। सबसे पहले हम किसका रेशो निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट का रेशो हम निकालते हैं। तो इन्होंने किया है 2 साल के लिए, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 गुना में क्या कर दो? 45,000 कर दो रेशियो में। और तुम्हें एक और बात बताऊं मैं, अगर सबका 2-2 साल है ना, तो 2 साल लिखा ही मत करो। सबका अगर टाइम पीरियड बराबर, क्योंकि रेशियो के अंदर चीजें क्या होंगी? माइनस माइनस कटती हुई आपकी चीजें जाएंगी यहां से। ठीक है। 2 इंटू में 70,000, 70,000 आपका आ गया रेशियो में। 2 इंटू में 90,000। अब देखिए मैं क्यों मना कर रहा था आपको, क्योंकि 2-2 कटना है हर जगह से। ये 3 0 70 ही होगा ना? हाँ, ये 45 था, तो ठीक है। ये 3 0 और ये 3 0, ये हमने काट दी। यहां से बचा 45 रेशियो में 70 रेशियो में 90। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें करनी बाकी है इसकी। 5 से काटो बेटा 9 बार में, 5 से काटो 14 बार में, और 5 से काटो 18 बार में। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो बन गई। ये किसकी रेशो बन गई? इन्वेस्टमेंट की रेशो बन गई। 9 रेशो 14 रेशो 18। 9 और 14 कितना होता है? 23। 23 और 18, 23 और 8 31 और 10 41। यानी कि कितने की वैल्यू है? ये 41 यूनिट की वैल्यू है, 41 यूनिट की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 16400 के बराबर, 16400 के एक और जीरो आ रही है, 1,64,000। गुणा किसके हो रहा है? तो भाई 4 से तो सीधा हो गया, और 3 जीरो और लगा तो गुना हो रहा है 4000 से। हर बार गुना किससे हो रहा है? 4000 से गुना हो रहा है। अब इसने पूछा है चमन का शेयर, तो चमन भाई साहब कौन से नंबर वाले हैं? दूसरे वाले, यानी कि ये वाले हैं। तो 14 गुना में 4 करोगे तो कितना आएगा? 56,000, 56,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर जो है ना, ये बन गया। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे हो गई थी। एक और चीज भी आप कर सकते थे, आने वाली टर्म 14 का मल्टीपल चाहिए थी, 14 का मल्टीपल एक ही आ रहा है, 56,000 यहाँ पे आ रहा है। हम सीधा आंसर इसको भी लगा देते तो हमारा बी आंसर लग जाता। नेक्स्ट देखिए भाई, आसान से है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 10,000 एट अ रेट ऑफ 12% एनुअल कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर। ठीक है, एनुअली फॉर 2 ईयर। देखो एक चीज और बता देता हूं तुम्हें, कुछ टॉपिक बिल्कुल मैंने कल पिछली वीडियो के अंदर भी कराए थे। एसआई और सीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट पे तक करके जाएं। एसआई और सीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट ये जरूर करके जाएं, इनको श्योरली करके जाएं। एसटीडी के ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं ये, और डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं, ये करके जाएं। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, ये करके जाएं। रेशियो को पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं, और रेशियो के अंदर भी मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन है ये जरूर तुम्हें तकलीफ देंगे। मार्क प्राइस, एमपी, सीपी, डिस्काउंट और प्रॉफिट, यहां से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इन चीजों को जरूर बढ़िया से करके हुए जाएं। ठीक है। और मीन से एवरेज से एक आसान क्वेश्चन आता है, बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, और आपके डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफ वगैरह, पाई चार्ट, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें भाई। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो समय है, एक 2-4-5 घंटे के अंदर सारे हो जाएंगे। इनमें से ये और ये चैप्टर और ये पूरा कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का, मिक्सचर एलिगेशन का, और क्या बोलते हैं प्राइस एंड कंजप्शन का, ये मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाकर ढूंढ लो, ये आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। इन चीज़ों के लिए आपसे चीज़ें जो ना बन जाएंगी वहाँ पे, तो आप ये जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें देखिए आप, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड अ प्रिंसिपल। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000 के बराबर दे रखी है, 10,000 के बराबर आपकी पी की वैल्यू दे रखी है। रेट आप 12% है, आर की वैल्यू कितनी है? 12% है,
और एनुअल कंपाउंड एनुअली का मतलब कितना है, सीआई है, और सीआई कितने साल का है, 2 साल का सीआई है। 12% से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, 6% का दुगना, यानी कि 12 अपॉन में 100, तो 4 से 3, 4 से 25, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म किसके बराबर आ रही है, 3 से 25 पाई आ रही है। बढ़ेगा हर बार, बिल्कुल बढ़ेगा। रेट कितनी, और साल कितने दे रखा है हमें, 2 साल दे रखा है। देखो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो, 2 साल का मतलब है कि आपके पास कोई स्क्वायर में कोई वैल्यू बैठी हो, स्क्वायर में वैल्यू ढूंढ लोगे, आपके पास वही आपका आंसर जो है ना बन जाएगा। 25 से पहले साल 28 गया होगा, क्योंकि बढ़ रहा है 3, एक साल की घटना होगी। अगेन 25 से कितना गया होगा, 28 गया होगा। 25 25 कितना होता है, 625, और 28 28 कितना होता है, 784, 784 होता है। ये आपके पास बना। 625 की वैल्यू भाई साहब ने दी है 10,000, 10,000 के बराबर दी है, यही दी है ना प्रिंसिपल। इसने क्या पूछा, हाउ मच अमाउंट, अमाउंट का मतलब ये प्रिंसिपल हो गया आपके पास, ये अमाउंट हो गई है। अगर सीआई पूछता तो इन दोनों का हम क्या निकाल देते, माइनस करके दे देते। 10,000 की वैल्यू कितनी दी गई है, 625 यूनिट हमारी जो आ रही है। तो भाई 25 से काटो, 25 चौका 100, 400, और ये आ गया 25। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 80, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, यानी कि इनटू किससे हुआ है, 16 से। अगर ये 16 से हुआ तो ये भी किससे होगा, 16 से गुना। 4 6 24 का मतलब पीछे 4 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन पीछे 4 वाला है, 12,544, ये मेरा आंसर आ जाएगा 12544। एक नन्हे मेहमान हमारे स्टूडियो के अंदर हैं भाई, कैसे हो देशपाल साहब। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ ए बोट इन द स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे स्टूडियो जो ना स्पीड दे रखी है, स्टूडियो याद आ रहा है। रेट ऑफ करंट, करंट का मतलब क्या है, पानी की स्पीड, यानी कि वाटर की जो स्पीड है वो कितनी आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर। कल भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हुई थी, बहुत बढ़िया से मैंने कराया था 2-1 मिनट के अंदर, और क्वेश्चन वहां पे आएगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के अंदर। यहाँ पे 30 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर आ रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 मिनट इज, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 मिनट इज, ये अपस्ट्रीम का पूछा है, डाउनस्ट्रीम का पूछा है, एक बार ये तो दिया नहीं गया है, क्योंकि 30 किलोमीटर के हिसाब से अपस्ट्रीम का पूछा है, डाउनस्ट्रीम का दिया गया है। भाई ये लिखा नहीं हुआ इन्होंने, अपस्ट्रीम आएगा यहाँ पे, अपस्ट्रीम आएगा, इसीलिए तो दोनों डाटा दिए गए हैं। अपस्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत जाना है, विपरीत का मतलब माइनस होगा। तो 30 में से अगर आप 6 निकाल दोगे तो स्पीड कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कभी तैरो और तैरो पानी के अगेंस्ट, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। तो 24 किलोमीटर। देखिए यहां से क्या पता चलता है कि 60 मिनट में दूरी तय की गई 24 किलोमीटर। इसने पूछिए कितने में, पूछिए 5 मिनट। 5 कैसे निकलेगा, डिवाइड बाई 12 से। अगर यहाँ डिवाइड बाई 12, हाँ, तो इधर भी डिवाइड बाई 12 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ रहा है। ये अपस्ट्रीम का क्वेश्चन था, लिख लेना। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है भाई, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन वी डेज। बच्चों ने इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ट्रिक सीखो लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट सीखो। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अब लगाओ एलसीएम, कहाँ से लगाओगे, तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। दोनों मिलके वी दिन में काम करते हैं, ठीक है, वी में करते हैं। ए अलोन कंप्लीट करता है V+3 में, बी अलोन करता है V+12 में। अब कॉन्सेप्ट अगर पता है तो खत्म कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं सारे काम को 12 दिन में करता हूं, तो एक काम कितने दिन में करूंगा, तुम कहोगे सर 1/12। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें कहूं कि भाई 10 दिन के अंदर मैंने 120 रुपए खर्च किए, तो एक दिन में कितने रुपए खर्च किए, तुम कहोगे सर 12 रुपए, 120/10 किया होगा। सेम यहां पे करना है। ए का एक दिन का काम बनेगा 1 में V+3, बी का बनेगा 1 में V+12, और ये दोनों का एक दिन का काम इस वाले के बराबर बन जाएगा 1/v के। कॉन्सेप्ट की लड़ाई है दोस्त, सारी लड़ाई किसकी है, कॉन्सेप्ट की है। यहां पे ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी स्टार्ट करो। V+12 प्लस में V+3 डिवाइड बाई में V+3 इंटू में V+12, ये किसके बराबर है, 1 में v के बराबर है। ठीक है, 1 में v के बराबर है। यहां से क्या निकल के आया, 2v प्लस में 15। इसको इधर ले जाओ भाई साहब को, इधर जाएगा तो यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, v की v के साथ यानी कि v का स्क्वायर, प्लस में v की 12 के साथ यानी कि 12v, प्लस में 3v आएगा क्योंकि 3 किसके साथ होगी तो, और प्लस में 12 3 कितना आएगा, 36 के बराबर आ जाएगा। और डिवाइड बाई में क्या है, v है। इस v की इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 2v का स्क्वायर प्लस में 15 और 15, 12 और 3, हाँ 12 और 3 15। ठीक है, ये किसके बराबर है, v का स्क्वायर प्लस में 12v प्लस में 15v,
और प्लस में कितना आ गया 36, ये वाली चीज मेरे पास होगी। इस 2v स्क्वायर से मैंने ये अगर निकालना है तो v स्क्वायर निकलेगा तो कितना आ गया v का स्क्वायर। 12 और 3 कितना बनेगा भाई 15, 12 और 3 कितना बनेगा 15, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस में, इसको इधर ले आता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा माइनस का 15v। 36 में से अगर प्लस का 15 बना तो क्या बचेगा माइनस का 11v। अब मेरे को दो फैक्टर ऐसे तोड़ने हैं जिनकी मल्टीप्लाई मैं करूं तो 15 के बराबर आए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 11v की 11v नहीं आएगा, सिर्फ 11 आएगा, 11 आएगा सिर्फ, ठीक है। सिर्फ 11 आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ 11 आ जाएगा मेरे पास। 15 15 15 15 नहीं ना, v प्लस में 12 और v प्लस में 3, ये क्या लग गया यार, v प्लस में 3 और v प्लस में 12, ये बन गया। तो 2v प्लस में 15 यही आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर इसके फैक्टर बनाते तो कितने आ रहे हैं, v का स्क्वायर प्लस में 15, 5 और 3 15, 15 और 1 भी नहीं बन रहा है ना, ये भी नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ तो 12 और 3 15 ये मेरे पास आ गया, 12 और 3 15 v आ रहा है, ठीक है। 2v का स्क्वायर, हाँ एक v निकल जाएगा यहाँ से, 2v में से एक v गया तो कितना बचा, सिर्फ v का स्क्वायर बचा। v प्लस 3 v प्लस 12 और इधर गया v, अच्छा हाँ ये v की अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 15v हो जाएगा, ये गड़बड़ कर रहे थे हम। तो 2v में से v गया तो कितना बचा v का स्क्वायर, और इस 15v से ये 15v कट जाएगा, किसके बराबर है 36 के, और v की वैल्यू किसके बराबर है 6 के। 6 का मतलब हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि एक दिन का काम अगर निकलवाए तो किसके बराबर आएगा, ये आपको आना चाहिए, वन डे का वर्क आपका आए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा सर्च एंड इंडेसिस से, ये मैंने पहले ही बता रखा, ये गलत है, मिसटाइपिंग है आपका। ये 6 अंदर बैठा है 8 के, ये 12 भी 12 अंदर बैठा है इस 12 के, ये 4 भी अंदर बैठा है इस 3 के, और ये 3 भी अंदर बैठा है 2 के। देखिए अगर कभी आपके सामने ऐसा कोई दे रखा है कि a के यहाँ पे m बैठा है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1y में m, ये आपका मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि हम क्यूब रूट बोलते हैं कि 2 का रूट, तो तुम बोलोगे 2 की पावर 1/2, तुम बोलोगे 2 की 3 तो इसका मतलब 2 की पावर 1/3, 2 की अगर 4 बोलोगे तो इसका मतलब 2 की पावर 1/4, आपके पास ये वाली चीज बोली गई है। तो इसका मतलब 8 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12, 3 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/3, ये आपके सामने है। तुमसे बोला गया है सबसे बड़ा निकालना आपको, इनका एलसीएम क्या होगा 6 12 4 3 का एलसीएम 12 होगा, तो इनटू में 12 कर दो, 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 आसान है, एक बार आया तो आया। 6 की पावर 2, 8 की 2 बन जाएगी, 12 की पावर 1 बन जाएगी, 3 की पावर 3 बन जाएगी यानी कि 27, और 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 12 की 1 का मतलब 12, 8 की 2 का मतलब 64, सबसे बड़ा तो यही है। तो ये कौन सा था, ये, और इसका मतलब ये, तो अपना ऑप्शन बन जाएगा बी, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन पाई चार्ट, एक पाई चार्ट दे रखा है, कितने % स्टूडेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल। टोटल की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कंपैरिजन किया करो जो दे रखा है, जितना डिग्री में दे रखा है उसी डिग्री में कंपैरिजन कर दिया करो, ये जानबूझ के तुम्हें कैलकुलेटिव करवाना चाह रहे हैं। रेशो पूछ रहा है हु स्पीक इंग्लिश एंड भोजपुरी, और किसके साथ, तमिल के साथ। तो सबसे पहले इंग्लिश कितने बोलते हैं, इंग्लिश का ये वाला खाना यानी कि 15, इंग्लिश बोलते हैं 15, ठीक है, आपने 15 लिख दिया। उसके बाद भोजपुरी कितने बोलते हैं, भोजपुरी ये रही, यही होगी ना 10, तो भोजपुरी हो गई 10, भोजपुरी कितनी हो गई 10, और तमिल, तमिल का मतलब ये आ गया, और तमिल कितने बोल रहे हैं भाई 5, तो तमिल बोल रहे हैं 5। इन दोनों को जोड़ो, 15 और 10 कितना बन रहा है 25, 25 में 5 यानी कि 5 रेशो में 1, ये आपके सामने आंसर जो है ना बन रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये आपके सामने आंसर बन रहा है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए शानदार जानदार क्वेश्चन है, रेशो दिया गया है ए एंड बी का, पिछले साल की रेशो दी गई है 4:3, रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम तुमसे बता रखी है 3:4। इसका मतलब क्या है कि पहले साल इनकम ये थी और आज ये है, पहले साल ये थी और आज ये है, और इन दोनों की अब ये दे रखी है लास्ट ईयर की 4:3, फिलहाल की 24 पॉइंट में 12 लाख है। तो तुमसे पूछ रहा है प्रेजेंट ईयर की इनकम क्या होगी, जरूर इस क्वेश्चन को करके जाना। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया,
वीडियो देखने के लिए भाई आप सबका थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आप लोगों को जो चीज़ बताई जा रही थी उसी के ऊपर आते हैं। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, जो आप कल पेपर दे के आएंगे बहुत बहुत। और पेपर से निकलते ही आपको जब भी टाइम लगे तो कमेंट करके बताना कैसा आपका पेपर हुआ, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। रिलैक्स्ड वे में पेपर दे के आना। अगेन ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ टू यू। आपकी सारी बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से पेपर दो। नेगेटिव मार्किंग फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग काम करना। पेपर का टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके जाना बेटा, अच्छा पेपर होगा। सारी चीज़ें टाइम पे सेंटर से पहुँच जाना, लेट मत होना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उम्मीद आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।